नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे जन्म कुंडली के पंचम भाव में लक्ष्मी योग के बारे में। चंद्रमा और मंगल की युति से लक्ष्मी योग बनता है। इसकी चर्चा हम प्रथम भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक कर चुके हैं और हमने ये भी जाना है कि किन किन परिस्थितियों में ये लक्ष्मी योग बनता है। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव सर्वप्रथम ये हमारे विद्या का भाव है, बुद्धि का भाव है, प्रेम संबंधों के लिए देखा जाता है, संतान के लिए देखा जाता है। शरीर के हिस्से में देखें तो कई ऋषियों के अनुसार हृदय के आंतरिक भाग और पेट के आंतरिक भाग को दर्शाता है ये पंचम स्थान। मान सम्मान के लिए पंचम भाव को देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मान सम्मान के लिए क्यों देखते हैं? क्योंकि जन्म कुंडली का जो नवम भाव है उससे हम गिनेंगे तो नवम भाव से नवम भाव आ जाएगा पंचम भाव, इसलिए हम मान सम्मान के लिए देखते हैं। जीवन में कितने मान सम्मान आपको मिलेंगे उसके लिए विचार किया जाता है। अब यहाँ पर चंद्रमा और मंगल दो ग्रह बैठेंगे तो निस्संदेह यहाँ पर जो लक्ष्मी योग बनेगा ये बहुत अच्छा श्रेष्ठ फल देने वाला हो जाएगा, क्योंकि जन्म कुंडली का पंचम भाव एक त्रिकोण का भाव है। पंचम भाव में कोई भी ग्रह, सामान्य रूप से त्रिकोण भाव में सभी ग्रह आकर शुभ ही फल देते हैं। सामान्य अर्थों में कहें तो लक्ष्मी योग तभी फलीभूत होगा जब पंचम भाव में न तो चंद्रमा और न ही मंगल, दोनों में से कोई मारक हो, यानी इन दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह मारक न हो, साथ ही दोनों में से कोई अस्त न हो, निर्बल, मृत, पीड़ित न हो। क्योंकि निर्बल, मृत और पीड़ित रहेगा तो किसी भी कीमत पर ये योग तो बना देगा, लेकिन उस योग का बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास बल ही नहीं रहेगा। अब इन दोनों लक्ष्मी योग, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टि होती है, मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को देखते हैं। वहीं चंद्रमा की केवल एक दृष्टि होती है और वो दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। तो मंगल की यहाँ पर हम 2 दृष्टि यानी चतुर्थ और अष्टम दृष्टि की गणना नहीं करेंगे। हम मंगल की केवल सप्तम दृष्टि की बात करेंगे। तो मंगल की सप्तम दृष्टि और चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। ये दोनों ग्रहों की ज्वाइंट दृष्टि पड़ेगी एकादश स्थान पर, लाभ के घर पर, इच्छा पूर्ति के घर पर, बड़े भाई बहन के घर पर। जातक को जीवन में बड़े भाई बहन से सहयोग तो मिलेगा ही, उसका कोई भी इच्छा ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं होगा, यदि अन्य ग्रह मजबूत हैं या इसके अलावा भी ये लक्ष्मी योग काफ़ी बलवान है। तब जीवन में मान सम्मान ये लक्ष्मी योग देगा, धन की तो किसी भी प्रकार से कमी होने ही नहीं देगा। पंचम भाव में मंगल के लिए विचारणीय तथ्य है वो ये कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर आ जाती है और मंगल की अष्टम दृष्टि 12वें स्थान पर। यानी अष्टम और 12वें भाव में कोई यदि पाप ग्रह नहीं हो, जैसे कि राहु न हो, शनि न हो, केतु न हो, तब ये कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। अन्यथा उस स्थिति में जब अष्टम भाव में भी पापी ग्रह होगा या द्वादश भाव में पापी ग्रह होगा तो मंगल की चतुर्थ और अष्टम दृष्टि में वो पापी ग्रह आ जाएगा। सो चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन तक का नौबत आ जाता है। जातक को स्टिच हर हाल में लगती है। पंचम भाव में जो बैठा हुआ मंगल रहेगा ये जातक को हर प्रकार का मान सम्मान, संतान से सुख, जीवन में धन, जमीन, जायदाद, हर प्रकार का सुख देगा। कोई ऐसा सुख नहीं जो नहीं देगा। इसकी थोड़ी सी नकारात्मक भी है, क्योंकि जो योग हमें लाभ देता है उसी में कहीं ना कहीं नकारात्मक है। आप मनुष्य से ही समझ लीजिए, व्यक्ति जिस व्यक्ति के अंदर गुण है उस व्यक्ति के अंदर दुर्गुण भी है। ठीक उसी प्रकार जब ये दोनों ग्रह योग बना रहे हैं तो इन दोनों ग्रहों में यहाँ पर कुछ हद तक पंचम भाव से नकारात्मक फल भी निकल कर आते हैं। क्या? मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है, पंचम भाव पेट का है, स्त्रियों के लिए गर्भाशय का भाव है। तो यदि पुरुष की कुंडली है और पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो पेट में जलन का शिकायत, वायु विकार, एसिडिटी। हमेशा जब व्यक्ति सीमा से बाहर तिलवाजी चीज़ों का सेवन करेगा, ज़्यादा बाजारू सामान का सेवन करेगा तो उसे इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं पंचम भाव में मंगल बैठे हैं, कहीं से भी राहु, शनि, केतु की दृष्टि अगर पड़ गई लक्ष्मी योग पर तो लक्ष्मी योग के फल को
कम तो करेंगे ही, साथ में स्त्री की कुंडली है तो 1-2 गर्भ हमने नष्ट होते हुए भी देखा है। सामान्य रूप से कारण यही आ जाता है कि पंचम भाव में मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है बैठा तो पेट को सामान्य रूप से जलाने का काम करता है। अगर शनि देखा तो शनि वायु तत्व का ग्रह है, वो देखेगा तो आग लगाने का काम करेगा। राहु ऐसा ग्रह है जिसका किसी भी तत्व में गिनती नहीं है, किंतु राहु किसके समान फल होता है? शनि के समान। तो ये भी वायु तत्व ही प्रभाव डालेगा और केतु तो खुद मंगल के समान है ही,